साहबुद्दीन साहब जुबान के पक्के थे और जिनके साथ रहते थे उनके साथ मरते दम रहते थे, जिनका नाम साहबुद्दीन साहब। मुस्लिम समाज के लोग कहता कि हमार संख्या अधिक बा तो जेकर जितने भागीदारी ओकर उतने हिस्सेदारी, तो आदमी के हिस्सेदारी तो देवे के चाहिए। ये तो उचित बात बा। जब सरकार सही जनगणना करौले बा, जाति गणना करौले बा, सही आंकड़ा बा, अगर गड़बड़ी नहीं है तो ओकरा के सही मानल जा, मुस्लिम के चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो उनका आवाज क्या निकलता है हिना मैडम का कि जनता जो चाहेगी वही मैं करूंगी, मेरा परिवार जो चाहेगा वही मैं करूंगी। तो हिना मैडम जी का सोच अपनी जनता के ऊपर है और जनता चाहती है कि हिना मैडम अगर एमपी से लड़े सिवान से तो हिना मैडम जी को लड़ना चाहिए। जिसमें साहबुद्दीन साहब है, साहबुद्दीन साहब वो है तो अपराधी है, तो माफिया है, तो ये है वो करके। हिना मैडम का सपना है कि साहबुद्दीन साहब का सपना जो अधूरा रहेगा सिवान के लिए जनता मुझे चुनेगी, इस सपना को मैं साकार बनाऊंगी और बिहार में, उत्तर बिहार में सिवान जिला को नमूना बनाऊंगी। करते हैं साहबुद्दीन साहब से बहुत मुलाकात हुआ है और बहुत मान सम्मान मुझे दिए। साहबुद्दीन साहब का प्यार दुलार और मोहब्बत और उनका कदर किया हुआ मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। उनके पति साहबुद्दीन साहब का किया हुआ काम जो अधूरा है पूरा करने का हिना मैडम का दायित्व तो बनता है। पे चर्चा करने के लिए उत्तर भारत के मशहूर भोजपुरी के गायक बाबा विजेंद्र गिरी जी मेरे साथ हैं। इनसे बात करेंगे हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पे और विशेष चर्चा करेंगे जातिगत जनगणना पे। बाबा विजेंद्र गिरी जी ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज के लोगों की संख्या अभी 4% दिखाया जा रहा है। तो बाबा इस जातिगत जनगणना से कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं, इनकी बात इन्हीं की जुबानी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत स्वागत, बहुत वंदन, धन्यवाद, नमस्कार। और वह चैनल के माध्यम से जितना लोग जुड़ल बा सबके दिल से प्रणाम करतनी। रुआ के कहवाई रहे कि ना जाति जनगणना करे। देखी सुने में आई रहे मोहल्ला के लोग बतावल, लेकिन हम घरे फोन कैनी तो पता लगल कि आई रहो लिख के कादून ले गए, कुछ पूछल लो ना, हमरा से भेंट ना हो। माने कि घर का मुखिया बानी, हम बतैती जे हमरा को बच्चा बाड़े, परिवार बा, क सदस्य बानी, कौन जाति है, हम साइन करती कागज जवाब हाँ हम फलाना, हमारा घर के जनसंख्या इतना बा, हम ही जाति के हई, तो भी बुझाइत कि फ्रेश काम भइल बा। तो हमरा से तो भेंटे बेटी ना, देखो देखी ना। 500 करोड़ रुपया खर्चा हो गई। 500 करोड़ ना 50 करोड़ लागल होके, काम तो फ्रेश होके के चाहिए। आज जाति उन्माद फैला के समाज में, माने कि राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुशवाहा, पासवान, हरिजन समाज या दलित, अति पिछड़ा जितना लोग बा सबे असंतुष्ट बा एकरा से। सबे कहता जे हमरा के जाति के दबा दियल बा, हमरा के दबा दियल बा। तो अगर एकरा के सच्चाई ले आओ के बाद तो जहाँ तक सरकार से निवेदन करब जे 500 करोड़ और भले लग जाओ, लेकिन जाति विवादित जौन बिहार में मुद्दा चलता, ये मुद्दा समाप्त हो जाए। चिरागू पासवान कहता रहे हम संतुष्ट नहीं, तो चिराग जी से भी केहू नहीं के पूछले, तो चिराग पासवान के कहल उचित बा। अब बताई, चिराग पासवान एक राष्ट्रीय नेता, सांसद है, लोकसभा के सदस्य, सांसद है, एक पार्टी के भाई माने जाने व्यक्ति हैं, नौजवानों के धड़कन है और आने वाले समय के चीफ मिनिस्टर हैं। और चिराग पासवान जी यदि संतुष्ट नहीं है तो वैसे व्यक्ति संतुष्ट नहीं तो हम आम जनता को कौन। नीतीश जी तो एक दिन बैठक कैले रहे अपना अफसर लोग के साथ या कहले जन गड़बड़ी भइल बा ओकरा के सुधारल जाए। वो पेवन सटला से कुछ ना हुई, एकरा के नया कपड़ा सिवा को पड़ी, फिर 500 करोड़ लग जाए, फिर 500 करोड़ लग जाये। वो तो जनता के पैसा है, बिहार सरकार के पैसा ना ही। हमू समझता नहीं जो उतना बिहार सरकार के क्षति जौन हो हमार क्षति हो, जनता के क्षति हो, बिहार के क्षति हो, लेकिन ये क्षति ठीक, लेकिन जाति उन्माद में कोनो प्रकार का अगर क्षति आवता जाति विवाद के लेके तो सरकार के तेकर भुगते के पड़ी। कोई 500 करोड़ लग भी सकता एकरा के शांति बहाल करे में। अब तो एगो नारा निकलल बा जे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अल्पसंख्यक समाज के कई लोग से, मुसलमान भाई लोग से बात होता तो वो लोग कहता जी अब मुख्यमंत्री हमनी के समाज के बनावल जाओ, हमनी के संख्या ज्यादा बा। बिल्कुल उचित वो लोग कहता और होखे के भी चाहिए।
मुस्लिम समाज के लोग कहता कि हमार संख्या अधिक बा तो जेकर जितने भागीदारी ओकर उतने हिस्सेदारी, तो आदमी के हिस्सेदारी तो देवे के चाहिए। ई तो उचित बात बा। जब सरकार सही जनगणना करौले बा, जाति गणना करौले बा, सही आंकड़ा बा, अगर गड़बड़ी नहीं है तो ओकरा के सही मानल जा, मुस्लिम के चीफ मिनिस्टर बना दिया जा। बहुत दिन पहले रामविलास पासवान जी एक बार कहले रहे जे हम बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री चाहते हैं। माननीय रामविलास पासवान जी को हम दिल से अभिनंदन करते हैं और भगवान से कामना भी करते हैं वो जहाँ भी हो आत्मा का शांति मिले, और उनके बच्चा जो है माननीय चिराग पासवान जी, उनके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। और माननीय रामविलास पासवान जी जो बात कह करके गए थे वो भविष्यवाणी किए थे। हो सकता है कि रामविलास पासवान न बोले हो, भगवान बुलवाए हो। वो समय आ ही गया, वो बनाने के लिए सोच रहे थे। अब ये कानूनन बनने के लिए ये लोग आगे हैं और बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। मुस्लिम लोग को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, उनका सोच भी था रामविलास पासवान जी का। आंकड़ा भी मुस्लिम का आ ही गया तो चीफ मिनिस्टर साहब माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री सौंप देना चाहिए। चलिए ना सिवान चलते हैं, बहुत देर से पटना रुक गए हम लोग। हिना मैडम तो एक दिन वहाँ साहबुद्दीन साहब के जो पत्नी है एक दिन घोषणा कर दहले जी हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे सिवान से। देखिए माननीय हिना मैडम जी के दिल से सलाम प्रणाम। हिना मैडम जी घोषणा कर देने कि हम सिवान से लोकसभा के चुनाव लड़े के भी चाहिए, अगर जनता चाहिए तो। अगर जनता काहे कि हिना मैडम जी के एगो खूबी हम देखले बानी रउआ सबके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि अगर केहू चैनल वाला पत्रकार जो भी पूछेला जी आप लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, आप क्या निर्णय लेना चाहती हैं, कुछ बताइए, समाज के लोग चाहते हैं, तो उनका आवाज़ क्या निकलता है हिना मैडम का कि जनता जो चाहेगी वही मैं करूंगी, मेरा परिवार जो चाहेगा वही मैं करूंगी। तो हिना मैडम जी का सोच अपनी जनता के ऊपर है और जनता चाहती है कि हिना मैडम अगर एमपी से लड़े सिवान से तो हिना मैडम जी को लड़ना चाहिए समर्थकों के विचार के अनुसार, और उनका हक भी है, उनका वो जमी है। उनके पति साहबुद्दीन साहब का किया हुआ काम जो अधूरा है पूरा करने का हिना मैडम का दायित्व तो बनता है। साहबुद्दीन साहब जितना विकास किए उतना कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। साहबुद्दीन साहब विकास जितना किए कोई, आप भी नहीं कहेंगे, देखेंगे तो आप भी नहीं कहेंगे साहबुद्दीन साहब के बाद कोई विकास किया है। इसलिए विकास का गति जहाँ तक वो छोड़ करके गए हैं उसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो बनता है हिना मैडम जी को। तो मैं अनुरोध करता हूँ हिना मैडम जी से कि उनको लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, जनता का भरोसा पर उतरना चाहिए। जनता के कि नहीं? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, किए हैं, करेंगे, करते रहेंगे। हम इंसान के सपोर्ट करते हैं, साहबुद्दीन साहब से कभी मुलाकात विकास के सपोर्ट करते हैं। साहबुद्दीन साहब से बहुत मुलाकात हुआ है और बहुत मान सम्मान मुझे दिए। साहबुद्दीन साहब का प्यार दुलार और मोहब्बत और उनका कदर किया हुआ मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, आपके यहाँ सिवान से एगो भाजपा से आ रही हैं अनिता सिंह, देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी के साथ, सुशील मोदी के साथ बड़ा फोटो वायरल होता है। देखिए मान करके चलिए, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। और अनीता मैडम जी उनका नाम है, हम भी एक देख रहे थे, उनको भी अगर मिलता है मौका तो लड़ना चाहिए, सबका अधिकार है भाई। और क्षेत्र में विकास के नाम पर लड़ना है तो पब्लिक जिसको चुन ले। ओम प्रकाश यादव जो पूर्व सांसद हैं सिवान के, वो कह रहे हैं कि पटिया अगर टिकट हमको भाजपा से नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय लड़ जाएंगे। देखिए ओम प्रकाश जी तो पुराने खिलाड़ी हैं, और वो दौर जब था ना साहबुद्दीन साहब का, वो दौर था, कुछ ऐसे अनर्गल भी लोग खौफ बना दिए थे समाज में, साहबुद्दीन साहब ये है, साहबुद्दीन साहब वो है, तो अपराधी है, तो माफिया है, तो ये है वो करके। उस समय था जो इनको मौका मिल गया। अब वो साहब वास्तव में वैसे थे नहीं, उस विचार के नहीं थे। साहबुद्दीन साहब जुबान के पक्के थे और जिनके साथ रहते थे उनके साथ मरते दम रहते थे, जिनका नाम साहबुद्दीन साहब। हवा उठा दिया हाई हवा उठा करके अब तो वहाँ किसी को एंट्री का जगह नहीं मिल रहा था, तो कुछ ना कुछ बुरा ही ना कहेंगे। समाज में आना है तो उठना है, तो छवि बनाना है, पहचान बनाना है, तो कुछ खिलाफे ना बोलेंगे।
साबुद्दीन साहब अपराधी हैं, बदमाश है, लुटेरा है, माफिया है, देशद्रोही है, झूठ बोल के अपना रोटी। तो उस समय था, वो दौर था, वो दौर था, उसमें इनका इतोबाजी मारिए लिए शिकहर टूट गया, बिलाई के भागे। लेकिन वो दौर अब नहीं है। अब कौन सा मैडम जी अपराधी हैं, ये भी बदमाश है। मैडम जी तो अपराधी है, बदमाश नहीं है, देशद्रोही नहीं है, किसी को कत्ल नहीं किए हैं, तब इन पर कौन सा चार्जशीट लगेगा? ये तो एक सती नारी है जो पति के काम के अधूरा को पूरा करना चाहती है। उनका ये सपना है, हिना मैडम का सपना है कि साबुद्दीन साहब का सपना जो अधूरा रहेगा, सिवान के लिए जनता मुझे चुनेगी, इस सपना को मैं साकार बनाऊंगी और बिहार में, उत्तर बिहार में सिवान जिला को नमूना बनाऊंगी। हिना मैडम जी का सपना है। अगर इसके लिए जनता आशीर्वाद देती है तो जनता को भी दिल से धन्यवाद। ये हिना साहब के सपना को साकार किया जाए और मोहम्मद साबुद्दीन साहब के अधूरा काम को पूरा कराया जाए इनके द्वारा। चलिए, एक बहुत बड़ी घटना है देवरिया में, 6 लोगों की हत्या हो जाती है वहां। उस हत्या के बाद देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पे तनाव से संबंधित पोस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि आज वहां के जिला अधिकारी ने 144 वहां लगा दिया है, 44 लग गया है, एंट्री निषेध कर दिया गया है, कोई नहीं आएगा ना कोई जाएगा वहां। लेकिन बड़ी तनाव है वहां। क्या अपील करेंगे? ब्राह्मण समाज के 5 लोगों की हत्या हुई है और एक यादव समाज के प्रेम यादव की हत्या हुई है। देखिए, यादव समाज और ब्राह्मण समाज दो आदमी मैं भी कई दिन से देख रहा हूँ। सबसे पहले उस यादव परिवार, प्रेम यादव जी के परिवार और ब्राह्मण जो परिवार है, ये दोनों परिवार से निवेदन पहले मैं करूँगा, ये लोग जाति के बहकावे में न आवे और जाति के नाम न लें। इस पर निष्पक्ष सरकार इसका जांच कर रही है और सच्चाई सामने आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है ये प्रेम यादव और ब्राह्मण में कोई दुश्मनी हो, तीसरा भी कर सकता है। मान लीजिए कि दोनों को लड़ाने के लिए ये जितने लोग नेता लोग जाति के लेकर के जाते हैं, हम सपा के हैं, हम यादव के नेता हैं, हम ब्राह्मण के नेता हैं, ये लोग अपना रोटी सेकने के लिए जाते हैं। इन लोग से भी आग्रह करते हैं किसी के विपत में फायदा न उठाए। एक औरत का सुहाग चला गया, एक परिवार का पूरा सदस्य चला गया और आप लोग रोटी सेक रहे हैं जाति के नाम पर। इसलिए आप लोग इसे जाति के नाम न ले। जो कत्ल किया है, जो मर्डर किया है, जो ये घात किया, उसको जाति से क्यों जोड़ते हैं आप लोग? जाति जोगी जी बैठे हुए, जाति जोगी जी तो खुद न्याय का मूर्ति है। जोगी जी जो भी करेंगे उस सही करेंगे। जांच हो रहा है, जोगी जी से भी निवेदन करते हैं उच्च पदाधिकारी को इसमें लगाया जाए और निष्पक्ष दोनों दल का इसमें जांच किया जाए और सच्चाई को पहले बाहर ला करके समाज में रख दिया जाए, पटल पे रख दिया जाए। सारे यादव, सारे ब्राह्मण, सारे जाति, सारे उत्तर प्रदेश के लोग ये जान जाए कि सच्चाई क्या है। उसके बाद जिसके अंदर ये खामियां होगी उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ना नहीं, बिल्कुल ही गलत बात बा। फेसबुक वाला लोग व्यू पर बढ़ावे खातिर, पैसा कमाए खातिर। मान ली प्रेम यादव जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, एकरा पहले प्रधान रहे, हो सकता कि प्रेम यादव का हत्या हो गई, उन्हें ब्राह्मण के पूरा परिवार का हत्या हो गई, तब प्रेम यादव को कोनो खिलाफ होके जनी सोचत होके कि ब्राह्मण के हत्या कर देता नहीं, तब प्रेम यादव के पत्नी न आई, फिर न तो जिला पंचायत से फिर हुआ जाई, असहानुभूति वोट मिल जाई औरत के, तो हो सकता है उनकर खिलाफ काम कैले होके वो ब्राह्मण के हत्या कर दिले होके, ताकि फिर ही ना होकस औरत ना हो पद पर। चाहे वो ब्राह्मण समाज के हत्या वो आदमी कैले को जौन ब्राह्मण के पहले से दुश्मन होके, तो सोचत हो कि प्रेम यादव का हत्या हो गई तो यादव पर चल जाई आ हत्या कर देव हम, ये भी हो सकता है। जांच का विषय है। तीसर भी काम कर दिया होगा, पुलिस तो जांच कर रही है।
तो इसको जांच करके प्रशासन से अनुरोध है, सच्चाई जांच करके समाज में रख दिया जाए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। बाबा विजेंदर गिरी जी थे और इनका भी कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन वहां चल रहा है, पुलिस के वरीय और कनीय जो पदाधिकारी लगातार वहां कैंप करके अनुसंधान कर रहे हैं। शासन और प्रशासन दोनों की पैनी नजर है। प्रशासन के लोग वहां कैंप कर रहे हैं तो शासन के लोग भी लगातार वहां आ रहे हैं और एक एक करके प्रत्येक बिंदुओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। बाबा का भी कहना है कि कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं करे, आपस में मतभेद और मनभेद बढ़ाने वाले पोस्ट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों से नहीं किए जाएं। जायज और नाजायज का फैसला कानून कर रहा है। दोनों समाज में जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगी। हम लोगों को कानून पे भरोसा रखना चाहिए। दोनों समाज के लोग भाई हैं और दोनों लोग साथ रहने वाले लोग हैं। आपस में मनभेद करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जब बात राजनीति की होती है, बात सिवान के राजनीति की होती है तो हिना मैडम का चुनाव लड़ने की घोषणा पे सवाल किया जाता है बाबा से, तो बाबा का कहना है कि हिना मैडम शहाबुद्दीन साहब के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए अगर मैदान में आती हैं और जनता के बीच जाती हैं तो लोगों को चाहिए कि सहानुभूति के रूप में हिना मैडम का समर्थन करें और शहाबुद्दीन साहब के जो अधूरे कार्य हैं उन कार्यों को पूरा करने में अपना सहयोग करें। बहरहाल आप देख रहे थे मुझे मेरे चैनल के पेज पर, और बाबा के विचारों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जरूर बताएंगे। मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक भोजपुरी के मशहूर गायक बाबा विजेंदर गिरी जी के साथ मैं तमाम लोगों को सादर नमस्कार और प्रणाम करता हूं। जय हिंद।